वो पीडीए के फार्मूले की ये सबसे उपजाऊ जमीन थी, यानी कि सबसे बड़ी प्रयोगशाला थी, जिसमें फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी इस प्रयोगशाला में पीछे, यानी कि उनका जो भी उनका वो कोशिश थी वो फिलहाल अभी फेल होती नजर आ रही है 6000 वोटों से आगे। आप देखिए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी लगातार बाहर है, लगातार हलचल है, वो लगातार अंदर बाहर आ रही हैं। तो इसका बड़ा मैसेज जाएगा कि जो बिंद को लड़ाया यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने, वो बिंद की सीट अगर ये नहीं निकल पाती है तो ये बड़ा मैसेज जाएगा, क्योंकि उनके पिता जो डॉक्टर ज्योति बिंद है जो यहाँ से चुनाव लड़ रही है, उनके पिता खुद यहाँ से बसपा से, जो मेरे साथ सुमित है, सुमित बसपा से रमेश बिंद 2 बार विधायक रहे थे ना। बिल्कुल, बसपा के यहाँ कद्दावर नेता थे और 3 बार यहाँ पे विधायक थे, और बिंदों का ये नेता कहा जाता था, जिसमें बिंद की इनकी अच्छी खासी पकड़ थी। और समाजवादी पार्टी ने इस बार बिंद लड़ाया तो पिछली बार भाजपा ने बिंद लड़ाया था, भाजपा की ओर से डॉक्टर विनोद बिंद यहाँ से जीते थे। उससे पहले हालांकि भाजपा ने मौर्य लड़ाया था, जो सुष्मिता मौर्य थी, जो इस बार भाजपा प्रत्याशी है, 2017 में उन्हें लड़ाया था, वो जीती थी। तो बिंद भाजपा के अगर की ओर से बिंद जीते थे, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की ओर से ज्योति बिंद को यहाँ से उतारा, मैं कैमरा पर्सन को तस्वीर दिखाएं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी आपको देख रहे होंगे, हलचल है, वो लगातार आपको बाहर अंदर आती हुई दिख रही है, लगातार फोर्स से बात करती हुई दिख रही है। तो ये हलचल साफ तौर पर बता रही है कि समाजवादी पार्टी में बेहद निराशा है, बेहद हलचल है। ये आपको सीधी तस्वीर है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी की, जो बाहर निकली हुई है काउंटिंग स्थल से और लगातार जो है बातचीत कर रही है सुरक्षा कर्मियों से। तो मैं जो समझ रहा था सुमित, जो अनुपम समझना चाहते हैं, दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि पूर्वांचल में मझवा सीट का बड़ा मैसेज जाएगा, क्योंकि पूर्वांचल में एक लौती सीट थी जहां पर उपचुनाव हो रहा था। तो ऐसे में यह सीट अगर समाजवादी पार्टी हार जाती है, जिस तरीके से बीजेपी लगातार लीड बढ़ा रही है, तो फिलहाल अभी का ताजा जो आंकड़ा है वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। क्या आ रहा है ताजा आंकड़ा सुमित? बिल्कुल, आपको बता दें जो अभी का आंकड़ा जो है लगभग 28 से 30,000 सुष्मिता मौर्य हैं, और अभी भी वो नीचे आ रही हैं। सपा जो है अभी भी बढ़त नहीं है, लगभग जो फासला है मुझे लगता है 7,000 के करीब, लगभग 7,000 के करीब है। ये जो अभी तक अनुमान लग रहा है कि ये अभी और बढ़ेगा, क्योंकि 7,000 का फासला हो गया है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से भाजपा के प्रत्याशी। 7,000 वोटों से ज्यादा लीड, यानी कि सुष्मिता मौर्य लगातार जीत की ओर आगे बढ़ती हुई 7,000 से ज्यादा की लीड हो गई है। कितने राउंड हो गए सुमित? बिल्कुल, ये 11 हो गया, 11 राउंड हो गए, यानी कि 32 राउंड की जो बात की जा रही है। तो अब सिर्फ करीब 21 राउंड बचे हैं। तो ऐसे में अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी प्रत्याशी 7,000 वोटों से पीछे हैं, और लगातार जो समाजवादी पार्टी का खेमा है उस पर हलचल आपको देखी जा रही है। बीजेपी की ओर से बताया जा रहा है कि जश्न की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। तो अब 7,000 वोटों से जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी वो पीछे हो गई है। हाँ सुमित, कुछ आप बता रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी यह है कि समाजवादी पार्टी ने कभी इतिहास में आज तक मझवा विधानसभा में खाता नहीं खोल पाया, जबकि जो ज्योति बिंद उतरी, उनके पिता थे रमेश बिंद, वो यहाँ के बिंद समाज में कद्दावर। और भी अनुपम, इस सीट की एक और खासियत है, इस सीट से जो विधायक बनता है वो अगली बार सांसद बन जाता है। मसलन जो 2022 में डॉक्टर विनोद बिंद इसी सीट से विधायक थे, जो इस बार 2024 के चुनाव में सांसद बन गए। इसके अलावा भी पहले भी इस सीट से सांसद बने। बिल्कुल, लोकपति त्रिपाठी थे यहाँ पे। देखिए, ये कांग्रेस का गढ़ था कभी, और उसके बाद फिर इस पे बसपा ने अपना किया। बसपा यहाँ पर लगभग 5 बार इंजीनियरिंग से सीट को अपने उसमें ले लिया था, जब लगातार दलित वोटों पर फोकस करते हुए। फिर उसके बाद यहाँ पे बीजेपी आई, जो बीजेपी विनोद बिंद थी, वो निषाद पार्टी से गठबंधन, सुष्मिता मौर्य जो इस समय चुनाव लड़ रही हैं, वो इसके पहले यहाँ पे रह चुकी हैं। तो 17 विधायक जी, तो ये लगातार जो है, अगर इसी तरह चलता रहा तो हो सकता है तीसरी बार भी सुष्मिता मौर्य बीजेपी कब्जा जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि रमेश बिंदो का बड़ा नेता माना जाता है, और उस बिंद के लिए बड़ा झटका हो सकता है अगर ये सीट उनकी बेटी हार जाती है इस चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा झटका होगा राजनीतिक कैरियर पे। जो मतलब मझवा क्षेत्र में रमेश बिंद का एक अपना नाम है, वो पूरे राजनीतिक कैरियर में प्रतिष्ठित खड़ा हो जाएगा रमेश बिंद के ऊपर। ये भले ही ज्योति बिंद उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है अनुपम, लेकिन यहाँ पर साख रमेश बिंद के हैं, जो यहाँ से 2 बार विधायक रहे हैं। बिंदो जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। फखरुल हसन चांद साहब हमारे साथ बातचीत उनसे करें, लेकिन जवाद साहब, सवाल यहां पर यह है कि हिंदू मुस्लिम के चश्मे से जिन चीजों को देखा जा रहा है, या बटो के तो कटो के, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स चुनाव में सामने आए, आप इनको किस नजरिए से देख रहे हैं? झारखंड में और उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं के उपचुनाव
के नतीजे परिणाम आ जा रहा है। जहां तक उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उपचुनाव, तो यहाँ तो 10 चुनाव होना था। एक चुनाव मेरी सीट थी मिल्कीपुर की, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में, अयोध्या में है। मुझे देवतुल्य मतदाताओं ने जब सांसद बनाया तो मेरी सीट खाली हो गई। उस सीट पर भी चुनाव होना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी डर और दहशत के कारण वहां चुनाव नहीं कराया, न चुनाव विधानसभा हुए। इस चुनाव में देखा गया, हम भी विधानसभा में गए, शीशा मऊ में हम 5 दिन रहे, सभाएं भी किया और जनसंपर्क भी किया। और ये 9 चुनाव में ये चुनाव पहली बार है देश की आजादी के बाद, ये पहला चुनाव हमने देखा कि ये चुनाव लोकशाही बनाम तानाशाही, लोकशाही बनाम तानाशाही, लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को समाप्त करके और सत्ता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी चुनाव की कमान पुलिस के लोगों पर, सरकारी अधिकारियों पर डाल दिया था। और यहाँ तक की जानकारी मिली है कि उन्हें धमकियां भी दी गई, अगर सीट न जीती तो निलंबन हो जाएगा। यहाँ तक कि कल हम बैठे थे एक शादी समारोह में, तो वहां पे कुछ पीठासीन अधिकारी आए थे, तो उन्होंने बताया कि हम लोगों के लिए किस तरह का डायरेक्शन था। तो ये पूरी तरह से सारी मान्यताओं को और लोकतंत्र का जो पवित्र मंदिर है, उस मंदिर को पहली बार इन्होंने, इसकी मान्यताएं जो है, पवित्रता है, उसको समाप्त करने का काम किया है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छी न परंपरा है, न अच्छी शुरुआत है, न अच्छी मिसाल है। जनता सर्वोपरि है। आज चुनाव हो रहा है और जो भी इस परिस्थितियों में भी हम देवतुल्य मतदाताओं को आभार प्रकट करते हैं और उन्हें बधाई देते हैं कि इतनी रोक छोक के बाद ये हद कर दिया। पुलिस का दरोगा रिवाल्वर लिए लहरा रहा है, वोट डालने से रोक रहा है, और यहाँ तक कि ये बताया गया कि जिन मतदाताओं के वोट बाहर थे, उन मतदाताओं के पर्चे ले करके सारा वोट डाला गया। ये क्या है? क्या लोकतंत्र की यही पहचान है? तो तेज प्रताप की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव भी उनके साथ हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, परिवार के लोग वहां पर साथ में मौजूद हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, तेज प्रताप की तस्वीर, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। लोगों को पूरा विश्वास था कि कदहल की जनता ने शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए सपा के पक्ष में मतदान किया, और जिस तरीके से प्रशासन ने दुरुपयोग किया सत्ता का और लगातार हमारे लोगों को परेशान किया, उसके बावजूद भी हमारे साथी कार्यकर्ता और यहाँ की जनता ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ाया और हमें उम्मीद है कि अच्छे मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतेंगे। केशव प्रसाद ट्वीट कर रहे हैं कि जनता ने सपा की विपक्षी गाली का जवाब लोकतंत्र में कमल खिला करके दिया। देखिए, वो पूरे देश जानता है, चुनाव के दिन के वीडियो सारे वायरल हुए सोशल मीडिया पे, और जिस तरीके से कुंदरकी में, मीरापुर में पुलिस ने चुनाव लड़ा भाजपा की तरफ से, वो सबने देखा है और सब लोग जानते हैं। तो क्या लगता है कि कितना मार्जिन से आपकी जीत? अब देखिए, अच्छा मार्जिन रहेगा और अभी तो लगभग 1/3 मत जो हैं जोड़े गए हैं,
और लगभग 17,000 कुछ वोटों से हम लोग अभी आगे हैं और मुझे उम्मीद है अच्छे मतों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। 9 सीटों में कितनी है आपके पास आने वाली है? अभी देखिए बहुत जो सीटें जहाँ पीछे हम लोग चल रहे हैं बहुत कम मार्जिन है, 3-3, 4-4 हज़ार वोटों से पीछे हैं और अच्छा परिणाम जो है मुझे लगता है बहुमत में समाजवादी पार्टी सीटें जीतेगी। करेंट में भाजपा दावा कर रही थी तो समाजवादी विचारों के हैं और हमेशा रहेंगे। चलिए, शासन और प्रशासन ने जिस तरीके से चुनाव के दिन जो तांडव मचाया और भाजपा के लोग खुलेआम बूथों को लूटते नजर आए, उसके वीडियोस भी सोशल मीडिया पर आए और हमने लगातार शिकायत भी दर्ज कराई, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जहाँ समाजवादी पार्टी के गांव थे, जहाँ हमारे वोटर लगे हुए थे लाइन में, वहाँ जाके लाठीचार्ज किया गया, वोटरों को धमकाया गया। पुलिस ने कई गाँव ऐसे थे जहाँ गाँव में घुस के लाठीचार्ज किया और लोगों को घरों के अंदर। लाइन ऑर्डर सहित सभी विषयों पर जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी, गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है, जन जन का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ा है और लोगों का मानना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने, इंडी गठबंधन ने जिस ढंग से झूठ बोल करके वोट हासिल किए थे, अब सच्चाई का लोगों को पता चल गया है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, गुंडे बदमाश माफियाओं को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है, पुष्पित पल्लवित करने वाली पार्टी है और उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर आज पूरे देश में एक मिसाल बना हुआ है। सब लोगों ने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। हम गठबंधन के साथ 9 में 8 सीटें जीतने जा रहे हैं। सर, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे थे 9 सीट जीतेंगे, शिवपाल जी कह रहे थे 6 सीट जीतेंगे, नतीजे आज सामने हैं। इस प्रकार की बातें केवल लोगों को गुमराह करने के लिए और झूठ बोल करके जिस ढंग से लोकसभा में वोट हासिल किया था, अब काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी थे। इनका सीधे तौर पर कहना है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बड़ी बढ़त हासिल कर रही है। कैमरामैन गोपी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। राजेश चौधरी साहब, बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है लेकिन समाजवादी पार्टी अब भी उम्मीद नहीं छोड़ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त भी है और परिणाम भी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। समाजवादी पार्टी आशा नहीं छोड़ रही है तो उसका कोई इलाज हमारे पास तो है नहीं। वो अपनी नकारात्मकता को, अपनी जो नाकामी है उसको छुपाना चाहते हैं। ठीक है, आप देखिए, अभी देख रहे थे रिजल्ट करहल का, वहां भी क्या हालत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, उनका मार्जिन कम होता जा रहा है। उधर की जहां ये तो कहते थे कोई चुनाव ही नहीं है, एक पक्षीय चुनाव होगा, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और ये अपनी जहां से ये होते थे वर्मा जी, वो सीट हम लोग जीत रहे हैं। तो ये अपनी नाकामी छुपाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते। इसमें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए कि मैं नहीं संभाल पा रहा हूं पार्टी को, नहीं चला पा रहा हूं पार्टी, जनता लगातार नकार रही है। और ये तो कहते थे कि ये चुनाव 2027 का सेमीफाइनल है, तो हम तो कह रहे हैं 2027 का सेमीफाइनल है, स्वीकार तो करिए कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी दोबारा चुनाव में आने वाली है। तीसरी बार योगी जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो ये स्पष्ट रूप से जनता का मत है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलाप और ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं, ये नीतियों को हम पसंद करने वाले नहीं है। ये जो यहाँ पर आ रही है, राजेश जी, आपको कुंदरकी में बीजेपी के प्रत्याशी बहुत आगे निकल गए हैं। बड़ी खबर, एक बड़ा अंतर यहां पर हुआ है। ये कुंदरकी में राजेश चौधरी साहब कैसे इतना बड़ा अंतर से बीजेपी ने कर लिया? 55,082 वोट से आप आगे चल रहे हैं। देखिए, जनता का जनादेश है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। जनता जब किसी के साथ खड़ी होती है तो इसी तरह से खड़ी होती है। जनता योगी जी की नीतियों पे मोहर लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है। आपने कुछ वक्त पहले कहा कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते हैं और यहां पर 65% मुसलमान है, तो क्या मुसलमानों का बीजेपी को वोट नहीं मिला है? ये ऐसा कहते हैं, ये कहते हैं जहां पर मुस्लिम मोहल्ले हैं, मुसलमानों की बात आती है तो ये लोग कहते हैं कि ये तो हमारा वोट है। ये लोग हल्ला मचाते हैं। और वहां कुंदरकी में हिंदू भी तो है, हिंदू नहीं है वहां, हिंदू मुसलमान सब मिलकर के वोट दे रहे हैं, तो कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। राजेश चौधरी जी, आपका बातचीत आपने की, बने रहिए आप हमारे साथ। लगातार हम इस वक्त की बड़ी खबरों को बता रहे हैं, किस तरीके से 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव में परिणाम सामने आ रहे हैं। फिलहाल राजेश चौधरी साहब 6-3 का स्कोर है, तो आप माने कि यही 6-3 का स्कोर जो है ये परिणाम है?
चेंजिंग होगी, 3 में से भी जाएंगे ये। अभी 2 सीटों की आशा हमें, कम से कम 2 सीटें और हम इनसे छीनने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे और एक बार फिर मजवा का रुख करते राजेश जी, आपको मजवा से उपेंद्र हमारे से हो गए हमारे साथ। उपेंद्र बताइए क्या कह रहे हैं? अनुपम देखिए, यहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है 13वें राउंड में। जो बीजेपी करीब 6000 वोट से आगे थी, वो बीजेपी अब सिर्फ 2000 वोट से, यानी कि जिस तरीके का दावा न्यूज 18 से बातचीत में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ज्योति बिंद कर रही थी, वो दावा फिलहाल अभी सच होता दिख रहा है, क्योंकि अब जो लीड थी 6000 की, वो लीड घटकर अब 2000 पर आ गई है 13वें राउंड पर। 9 राउंड 10वें राउंड तक जो लीड लगातार 6000 पर थी, अब वो लीड 2000 पे, करीब 32000 वोट अब तक बीजेपी प्रत्याशी को मिले हैं, तो 30000 वोट अब ज्योति बिंद को मिले हैं, यानी कि 2000 की लीड अब पहुंच गई है। तो अब मुकाबला फिर एक बार, मजवा का जो मुकाबला है एक बार फिर रोमांचक हो चला है। जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी, लीड कम हो गई है, 2000 की लीड। 13वें राउंड पर भाजपा को बड़ा झटका। आपके पीछे हम देख रहे हैं पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, 2000 पर पहुंच गया है। तो ये बड़ा झटका लगा है यहां पर भाजपा प्रत्याशी को 13वें राउंड के बाद, और इस बार फिर जो मुकाबला है वो अब रोमांचक मोड़ पर आ गया है, क्योंकि अब इसके आगे के राउंड, अगर 2 राउंड भी समाजवादी पार्टी के फेवर में खुलते हैं, तो से एक बार समाजवादी पार्टी मजवा में जो सुबह पोस्टल बैलेट से जो गिनती शुरू हुई थी, उसके बाद लगातार जो समाजवादी पार्टी पीछे थी, बीजेपी प्रत्याशी लगातार आगे थे, तो मजवा से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी आगे हो सकती है। फिलहाल जो 6000 के करीब लीड पहुंच गई थी, अब वो लीड 2000 की पहुंच गई है। दर्शकों को इस वक्त का बड़ा अपडेट दे दे तो मजवा का मुकाबला अब रोमांचक हो गया है। 2000 का फासला कोई बड़ा फासला नहीं होता है, आप भी जानते हैं, और ये फासला, ये आंकड़ा कभी भी बदल जाता है, और इसीलिए अब मुकाबला फिर रोमांचक हो गया है। 32000 13वें राउंड में 32000 बीजेपी, 30000 समाजवादी पार्टी, और करीब 13000 जो है बसपा। तो यानी कि बसपा तो अब इस दौर से बाहर है, लेकिन अब मुकाबला अप एंड डाउन का सिलसिला लगातार जारी है। 6000 का अंतर था मजवा में, अब 2000 का अंतर। तो क्या माना जाए, अभी कुछ वक्त और लगेगा तस्वीर साफ होने में, या आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है? ये अंतर हमारा और बढ़ेगा। अभी ये उतार चढ़ाव चुनाव में काउंटिंग के दरमियान आते हैं। कोई गांव में किसी का प्रभाव होता है, किसी दूसरे गांव में दूसरे पार्टी का प्रभाव होता है, तो अप डाउन चलता है। पर वो जो ट्रेंड है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है। तो ये अंतर ऊपर नीचे हो रहा है, पर हम माइनस में नहीं जाएंगे। 100% भारतीय जनता पार्टी मजवा में जीतेगी। चलिए, आप पूरी उम्मीद लगाकर रखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। राजेश चौधरी